राधे राधे। आप सभी को माघ मास की अमावस्या, मौनी अमावस्या की अशेष शुभकामनाएं। ये दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में इस अमावस्या का वर्णन अद्भुत प्रकार से किया गया है। इसकी महिमा अपरंपार है। माघ मास की इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इसी की गहराई में उतरेंगे, इसके रहस्य को समझेंगे और ये जानेंगे कि इस पावन तिथि पर हमारे लिए क्या करणीय है, कैसे हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिए और अपने हृदय में उतारिए। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं? इसका नाम मौनी क्यों पड़ा? इसका एक सीधा और गूढ़ कारण है। इस दिन मौन धारण करने की अपार महिमा है। मौन का व्रत, मौन की साधना, मौन की तपस्या। मुनि कहते हैं ना हम ऋषि मुनियों को, वो मुनि शब्द कहां से आया? मौन से आया। जो मौन धारण करते हैं वे मुनि कहलाते हैं। इसीलिए इस अमावस्या को, जहां मौन रहने का विशेष विधान है, मौनी अमावस्या कहा गया। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस व्रत को मौन रहकर पूरा करता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद यानी क्या? एक उच्चतम आध्यात्मिक पद, जहां वाणी का विसर्जन हो जाता है और आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए हे प्रियजन, यह तिथि मौन रहकर साधना करने के लिए समर्पित है। अब एक और मान्यता है, एक और दिव्य कारण है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न करके इस सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ किया था और ब्रह्मा जी ने यह कार्य मौन रहकर किया। एक गहन मौन के साथ सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस मौन में से ही सृष्टि का उद्भव हुआ और उसके उत्तम परिणाम हुए। इसलिए भी इस दिन मौन रहने की परंपरा है, ताकि हम भी उस सृष्टि के मूल स्रोत, उस दिव्य मौन से जुड़ सकें। यह दिन सृष्टि के आरंभ का दिन है, युगादि तिथि है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है स्नान। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करना चाहिए। चाहे आप प्रयागराज में हो, किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर हो या फिर घर पर हो, मौन धारण करके स्नान करें। इस मौन स्नान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं है, यह आत्मिक अभिषेक है। जल की हर बूंद मंत्र बन जाती है जब मौन रहते हुए उसे शरीर पर गिराया जाता है। यह स्नान केवल जल से नहीं अपितु भक्ति और निश्चलता से होना चाहिए। और इस स्नान की एक विशेष विधि भी बताई गई है जो पद्म पुराण में वर्णित है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। कुछ काले तिल उस जल में डाल दें। और एक और उपाय, तिल को पीसकर उबटन बना लें और स्नान से पहले शरीर पर लगाएं। तिल का उबटन लगाकर स्नान करना इस दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। काले तिल में ऐसे गुण हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और पवित्रता को आकर्षित करते हैं। गंगा जल तो पवित्रता का सागर है ही। इस प्रकार स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रखिए, यह सारा क्रम मौन रहकर करना है। वाणी को थाम लीजिए, मन को भीतर की ओर लगाइए और इस कर्म को करिए। इसके पश्चात का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है पितृतर्पण। पितृतर्पण का इस दिन विशेष महत्व है। पद्म पुराण में वर्णन है कि माघ मास की इस कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से अपने पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। अक्षय सुख का मतलब समझिए, सामान्यतः स्वर्ग में हमारा निवास तब तक होता है जब तक हमारे पुण्य कर्मों का फल रहता है। जैसे बैंक में जमा रकम खत्म होने पर होटल से बाहर आना पड़ता है, लेकिन जो इस दिन सही विधि से पितृ तर्पण करता है उसे अक्षय पुण्य मिलता है, यानी कभी न खत्म होने वाला पुण्य। और अक्षय पुण्य मिलने का अर्थ है स्वर्ग में सदा के लिए निवास। साथ ही आपके पितर भी तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और पितरों की प्रसन्नता सीधे आपके जीवन के संकटों को काटती है, कल्याण लाती है। अब ये तर्पण कैसे करें इसकी विधि भी सुन लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर
एक उपयुक्त शांत स्थान पर बैठें, एक तांबे या पीतल का लोटा लें, पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें, कुछ काले तिल डालें, सफेद फूल डालें और तुलसी दल डालें। एक महत्वपूर्ण सावधानी, अमावस्या के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए पहले से ही तोड़कर रख लें या पहले के तोड़े हुए पत्ते का प्रयोग करें, फिर कुशा भी डाल सकते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगाकर बैठ जाएं, लोटे को सामने रखकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें या श्रवण करें। गीता का यह अध्याय भगवान के विभूति और ज्ञान स्वरूप का वर्णन करता है। यह अत्यंत पवित्र है। गीता के पाठ के बाद लोटे को दोनों हाथों में उठाकर भगवान नारायण से संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार करें, हे प्रभु, मैंने गीता के 7वें अध्याय का जो श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं। इससे मेरे पितर तृप्त हों और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। फिर तर्पण आरंभ करें। तर्पण के लिए एक बड़ा पात्र लें, जैसे स्टील या तांबे का बड़ा बर्तन। अब सीधे हाथ में लोटा लें। सीधे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच के स्थान को पितृ तीर्थ कहा जाता है। इसी स्थान से जल की धारा छोड़ते हुए तर्पण करना है। ध्यान रहे, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर है और जल की धारा भी दक्षिण दिशा में ही गिरनी चाहिए। मंत्र बोलते हुए तर्पण करें। देंतर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और पितरों तक सीधे पहुंचता है। तर्पण के बाद इस जल को सूर्योदय के बाद और सायंकाल से पहले अधिमानतः दोपहर 12 से 12:15 बजे के बीच कुतुब काल किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। यह कर्म आपके पितरों को अनंत पुण्य प्रदान करेगा। और आज मौनी अमावस्या है, इसलिए इसका फल हजारों गुना बढ़ जाता है। प्रियजनों, अगर आपके कुल में किसी की अच्छी गति नहीं हुई है या पितृदोष है, तो इस दिन यह कर्म अवश्य करें। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन तिल की गाय बनाकर अन्य सामग्री के साथ किसी सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करता है, वह स्वर्ग लोक में अक्षय सुख भोगता है। तो क्या करें? तिल की गाय बनाएं। एक दिन पहले ही तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उसे गाय के आकार में ढाल लें। अगर गाय न बन पाए तो कोई बात नहीं, तिल और गुड़ ही ले लें। इसके साथ थोड़ा आटा, दाल, चावल, चीनी और दक्षिणा रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। यह दान आपको अक्षय पुण्य देगा। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा दान सभी का बहुत महत्व है। सर्दी के इस मौसम में गरीबों, साधु, सन्यासियों को रजाई, कंबल, लकड़ी दान करने से भी अपार पुण्य मिलता है, क्योंकि इससे उनकी सर्दी दूर होती है। गौ सेवा का इस दिन विशेष फल है। गाय को चारा खिलाएं, गौशाला में सेवा करें, गोधूली गाय के खुर से उठने वाली धूल को अपने मस्तक पर लगाएं। यह अत्यंत कल्याणकारी है। पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करने और दीपदान करने का भी बड़ा फल बताया गया है। यह तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है, इसे युगादि तिथि कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, तो कुछ कहते हैं कलयुग का। स्कंद पुराण में वर्णन है कि माघ की यह पंचदशी द्वापर युग की प्रारंभ तिथि है। खैर, जो भी हो, युगादि तिथि होने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य इस युगादि तिथि पर एक दिन में दान करने से प्राप्त हो जाता है। सोचिए क्या अद्भुत बात है। एक दिन का दान 100 वर्षों के दान के बराबर फल देता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उदारता से दान करें। स्कंद पुराण में एक और अद्भुत उपाय बताया गया है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी, तिल के साथ मधु मिली खीर गंगा में प्रवाहित करते हैं, उनके पितर 100 वर्षों तक तृप्त रहते हैं और अपनी संतानों को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो हे मित्रों, अगर संभव हो तो इस दिन गुड़, घी, तिल और शहद मिलाकर खीर बनाएं और उसे गंगा जी में प्रवाहित करें। यह पितृदोष को दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है।
गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि इससे आपके पितर यदि भारी नरक में भी पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। तो जहां भी शिवलिंग उपलब्ध हो, गंगा जल से उसका अभिषेक अवश्य करें। जिनके पितरों ने आत्महत्या की हो, उनके लिए प्रातः काल का यह सामान्य तर्पण उपयुक्त नहीं है। ऐसे में गंगा तट पर जाकर किसी विद्वान ब्राह्मण से नारायण बलि करानी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन नारायण बलि कराना विशेष फलदायी होता है। ब्राह्मण को मृत्यु का कारण बताकर उचित विधि से यह कर्म कराएं। इस दिन व्रत उपवास का भी बड़ा महत्व है। अगर स्वास्थ्य अनुमति दे तो इस दिन उपवास रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, भूखे प्राणियों को भोजन कराएं, चींटियों को, पक्षियों को, मछलियों को दाना डालें। यह छोटा सा कर्म भी अक्षय पुण्य का भंडार देता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि इस दिन प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। यानी सभी तीर्थ स्वयं प्रयाग में आकर स्नान करते हैं। इसलिए जो इस दिन प्रयाग में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन प्रयाग जरूर जाएं। अब कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। पहली बात, इस दिन किसी भी पेड़ पौधे से पत्ता या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। दूसरी बात, इस दिन दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, अपने माता पिता, भाई बहन, ससुराल, ननिहाल या गुरु के घर का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं और भोजन करने से पुण्य की हानि होती है। इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को है। रविवार के दिन पीपल पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए तर्पण का जल पीपल पर चढ़ाने का कर्म दोपहर तक कर लें या फिर रविवार के नियम का पालन करते हुए अन्य उपाय करें। यह ध्यान रखें कि इस बार सूर्य देव मकर राशि में है और अमावस्या का योग है। यह बहुत ही शुभ संयोग है। मकर राशि में सूर्य और माघी अमावस्या का मेल पितृ कर्म और दान के लिए अत्यंत उत्तम है। नमो नारायणाय मंत्र का जाप इस दिन बहुत फलदायी है। मौन रहकर या मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करते रहें। इससे मन शांत होगा और आत्मबल बढ़ेगा। ये मौनी अमावस्या का दिन हमें ये सिखाता है कि कभी कभी बोलना बंद करके अंदर की आवाज सुननी चाहिए। मौन सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है।